आज हमारे भारत की संसद में बाड़मेर के सांसद भाई उमेदाराम बेनीवाल और श्री गंगानगर के सांसद भाई कुलदीप इंदौरा जी ने आपकी मांग को रखा है। उन्होंने कहा है कि बीकानेर में जिस प्रकार से पर्यावरण प्रेमी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खेजड़ी के लिए कठोर कानून हो, उन्होंने भी आपकी आवाज मजबूत की है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका आभार हृदय से। पधारें आप थोड़ा, ये हमारे केवल और केवल साधु संतों के लिए है और आप 10-15 मिनट बिता जाए। हमारे संत सानिध्य अब हमें संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इससे पहले हमारे संत सानिध्य जो हमारे संत जन आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से मिलके मंत्रणा करके वार्ता करके अब हमारे बीच पहुंचे। मैं सभी संतों से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आसन ग्रहण करें। इसी बीच एक सूचना है कि दैनोक में जो खेजड़ियां कटी है वहां पे एसडीएम की गाड़ी के आगे हमारे संत हनुमान दास जी हैं, वो वहां मौके पे बैठे हैं और वहां पे उन्होंने एसडीएम की गाड़ी रोकी है और उन्होंने कहा है कि हमारे हजारों की संख्या में पर्यावरण प्रेमी माताएं बहनें और संत समाज बीकानेर में आंदोलन कर रहे हैं और आप लोग हैं वो इस प्रकार से इनके साथ मिलकर खेजड़ियां कटा रहे हैं। वो इनके हमारे संत सानिध्य जो मंच पे बैठा है वो सड़क पे भी बैठे हैं दैनोक में और सड़क पे बैठ के भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए संतों का हम सानिध्य और संतों का जो उपकार है वो कभी नहीं भुला सकते। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे बीच में वृक्ष संस्था से जो भारत देश में 20 राज्यों में 250 से ज्यादा तहसीलों में करुणा के कार्य करते हैं, आप जो सम्मान करने आए हैं और संस्था के बारे में 1 मिनट में कुछ बातें बताएंगे। वो एक पौधा लेके आए, गुरुजनों को देंगे और बाद में वो अपना सम्मान भेंट करें आ जाए। एक और सूचना, आप ऊपर पधारे देके आ जाए संतों। हाँ, फिर हमारा जो अभी जो कार्यक्रम है वो ये रहेगा। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे भारत की संसद में बाड़मेर के सांसद भाई उमेदाराम बेनीवाल और श्री गंगानगर के सांसद भाई कुलदीप इंदौरा जी ने आपकी मांग को रखा है। उन्होंने कहा है कि बीकानेर में जिस प्रकार से पर्यावरण प्रेमी है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, खेजड़ी के लिए कठोर कानून हो, उन्होंने भी आपकी आवाज मजबूत की है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, आपका आभार हृदय से। पधारें आप थोड़ा, ये हमारे केवल और केवल साधु संतों के लिए है और आप 10-15 मिनट बिता जाए। हमारे संत सानिध्य अब हमें संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे। इससे पहले नहीं, अभी हमारा एक वार्ता करके है तो वो डिसीजन सुनाना। हमारे बीच में आदरणीय भागीरदास जी, सच्चिदानंद जी और शिवदास जी, भाई आदरणीय स्वामी रामाचार्य जी के नेतृत्व में 11-12 संतों का जो प्रतिनिधि मंडल आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलके आए और वो क्या मुख्यमंत्री जी ने इनको भाई आश्वासन दिया है, क्या इनकी वार्ता हुई है, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय भागीरदास जी आपको बताएंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री हरि नारायण बोल गुरु जम्बेश्वर भगवान की। परम पूज्य प्रातस्मरणीय संत समाज, उपस्थित परमात्मा के प्रिय भगत वृंद, बड़ा ही सुअवसर। आप सभी लोग बड़े मेहनती, बड़े तितिक्षु, बड़े हिम्मती लोग हैं, इसलिए आपको हम प्रणाम करते हैं। आज लगभग 8 दिन हो गया, थारे उत्साह और जोश में कोई फर्क हो पड़ियो नहीं। इनके लिए मैं मसला का धारा हूँ। वार्ता कई बार चले, कई बार टूटे। पहली बार जो वार्ता सफल हो जाए, बात कोई जरूरी को नहीं। देशा का समझौता हुआ है, अभी मैं सालों लाग जाए तो मैं थारे लिए की लेर को आया नहीं। आप मैं थाने निवेदन कर रहा, मैं गया सा कि चाहिए मैं थारे लिए मैं लेर की को आया नहीं। आ बात जरूरी है। अभी कोई बड़बुला हुआ थोड़ा मैं जाइए वहां पुटार, फिर कोई बात बताओ। मैं 10 मिनट पुटा वहां। अंतिम क्षण तक प्रयास छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अंतिम क्षण तक प्रयास जारी रखना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। अब बात ध्यान में रखनी। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अपन शांति से यहाँ पे कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे और गुरु जम्बेश्वर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जो संत जन हैं वो जब आखिरी वार्ता जो अभी हम आज की करके आ रहे हैं, तब तक हम भजन कीर्तन करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ सकारात्मक निर्णय हमारे बीच आए। हमारे 8 दिनों की जो तपस्या है, दिन रात की, उस तपस्या फलीभूत हो। आप भी मन से प्रार्थना करें कि हमारे जो गुरुजन हैं, जो बार बार गुरुजन कहीं जाते नहीं है, गुरुजन एक जगह रहते हैं, जो मिलता है वो गुरुजनों से मिलता है। लेकिन गुरुजनों ने आपके लिए, आपकी इस पीड़ा के लिए, खेजड़ी के लिए, पेड़ों के लिए अपने आप को कहा कि मैं अगर हमें जाना पड़े तो भी जाएंगे। लेकिन बड़े दुखी मन, बड़े भारी मन से ये आपके बीच आके कहना पड़ा कि हम गए तो जरूर, लेकिन कुछ लेके नहीं आए आप लोगों के लिए। कितना ये शब्द बोलते हुए कितना दुख हुआ होगा, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। क्या ये सरकार वही सरकार है जो जब चुनाव होते हैं तो साधु संतों का नाम लेके वोट लेती है, सनातन का धारा देती है, और आज हमारे संतों के साथ ये हो रहा है। हमें बड़ी दुख और अंतर से बड़ी पीड़ा हो रही है कि हमारे संत जो हम रात से यहाँ राह देख रहे थे कि किसी भी प्रकार से हमने कोई इस बार ना तो हमारी शर्त रखी, ना हमने कुछ ऐसा कहा। हमने कहा गुरुजी आप जो करेंगे। आदरणीय परशुराम जी ने कहा गुरुजी आपकी बात है, आप भले ही आप कह देंगे कि आप सरकार माने या नहीं माने, धरना समाप्त करो तो हम लोगों को समझा लेंगे। लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, मैं जाके हम मिल के आते हैं। वहां क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जो गुरुजनों के हम चेहरे पढ़ पा रहे हैं, जो शब्द देख रहे हैं, इससे बड़ा ही दुख हो रहा है इस सरकार पे, और विशेषकर हमारे इस समाज के जो नेतागण हैं। हम पे आपको तरस नहीं आ रहा, कोई बात नहीं भाई, हमें आप मत तरसो, हमारे ऊपर तरस मत खाओ, लेकिन हमारे गुरुजनों के मान सम्मान के लिए आप एक
लेटर निकलवा के और गुरुजनों का तो मान सम्मान कर देते, वो तो हम फिर भी हम आपका धन्यवाद करते कि चलो आपने गुरुजनों को जयपुर बुला के उनका मान सम्मान कर दिया। बड़ा कठिन परिस्थितियों में हमारा ये धरना है, बड़े कठिन समय से हम गुजर रहे हैं। हम पिछले 8 दिनों से तपस्या कर रहे हैं, त्याग किया है, धैर्य रखा है, संयम रखा है। मैं निवेदन करूंगा कि त्याग, तपस्या और संयम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं खुद विचलित हो रहा हूं, इसलिए मैं भागीरथ जी से कहूंगा परशुराम जी या अपनी बात रखें। भागीरथ जय बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की। अगली बात तो खूट ही गई। हम के गा भाई मासा बैठो 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 भाई साहब बैठो, थोड़ा धैर्य रखो। बेहो साहब थाने के दाम भले फिर ले लो, मैं तो कुत्ता बसे जू बसने वालों काम करा कराऊ, थे थोड़ी देर रखो। अरे भाई ठहर जा, पेड़ों की रिक्शा कौन करेंगे? सरकार चलाने वालों थाने शर्म आनी चाहिए, शर्म। गे लारले लगोतार लारले लगोतार 10 दिनों धैर्य की परीक्षा मत लो। हम भी आपसे निवेदन कर रहे हैं कि लोगों को मन है भी मन है कुचलो मती ना। ओई मेरो आप निवेदन है, थे भी थाऊ मेरी हाथ जोड़ बीनती है। हगला ही दुखी हाँ, बैठा जगह पूरा ही दुखी हाँ, लेकिन थोड़ा धैर्य के परिचय देना है, अपन थोड़ी मजबूती रखनी है। ओई मेरो निवेदन है, जो भी महाराज जी प्रयास करे आमने खातिर महाराज जी बाबड़ा दुखी घना ही है, लेकिन करनो के मोरी को काम है मैं करनो बरनालो तो मालिक है। तो मैं तो भाई सरकार चलने वाला मालिक बनुड़ा है बांगे हाथ में, लेकिन आपा ने कोई प्रकार को धैर्य की परीक्षा है भी आपा ने लांगनी नहीं है। वही मेरो आप निवेदन है, खजड़ी की रक्षा कौन करेंगे? पेड़ों की रक्षा कौन करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और परशुराम जी आपने भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके बीच में हमारे पर्यावरण संरक्षण कमेटी के संयोजक आदरणीय परशुराम जी खोकर से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात आपके बीच में रखें। परम श्रद्धेय मैन जी आनंद प्रकाश जी और मैन जी और सम्मानित मंच हमें विराजमान समस्त माताओं बहना बुजुर्ग युवा साथी, आपा आज 2 फरवरी लगा और यह तो अपन 9 दिन होगा, पर माँ पढ़ावने अटे 8वां दिन है आज। और आप रोज ही बहुत भारी संख्या में अटे पदार और जो लोग जो आंदोलन करिया सभा ने संबल दो ताकत दो भी वास्ते में सब जगहों आप हरियाणा पंजाब गंगानगर हनुमानगढ़ साचोर जालोर जोधपुर फड़ौदी कोई भी ऐसी जगह नहीं है जरूर नहीं आ रही है। हर जगह 5 जना 10 जना 20 जना हर गांव आ रही है। मैं सभा ने बहुत बहुत आपने हाथ जोड़ और बहुत धन्यवाद दूं कि आप लाडला 9 दिन लगातार अटा प्रयास तो किकर कर और अपनी मांग राजस्थान की सरकार माने और आप भी कोशिश करिया विभिन्न वार्ता करिया जो चीज आपने मैं कल हूं एक ही बात बता रही हूं, सरकार की तरफ वो प्रस्ताव हो साधु संतां का अब 12 जना की एक कमेटी बना और जयपुर भेजिया कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय हूँ सरकार जो राजस्थान सरकार है अपना संत समाज वार्ता करी और मैं लोग कल कहो कि भाई जगो संत महात्मा करी वो फाइनल है। आज भी सुबह भी मैं आई बात कही कि आज जो निर्णय है वो संत महात्मा मत, क्योंकि आप आंदोलन पूरा संतां की अगुवाई में और संतां के सानिध्य में चले हो। कई तरह का लोग कई बातें करी पर हर बात झूठी पड़ती गई बांगी, पर जितनी बातें बोली बांगी एक भी बात आज दिन तक 9 दिन में सही नहीं हुई।
आप लोग सहमत हो ना मेरी बात में? विभिन्न तरह का आरोप लगाया, एक भी बात, क्योंकि वो विशुद्ध रूप सामाजिक आंदोलन है। और इतो सामाजिक आंदोलन अपनी समाज में पहली बार जिसमें कोई भी 1% राजनीति नहीं आती, और इतनी कड़ाई राखी आया बचे कि मंच ने आप केवल संता वास्ते कर दिया, यूं ज्यादा तो कोई नहीं कर सके। और यह बात आंदोलन की, आंदोलन जो कर दिया भाई लोग, लाल 18 महीनों, चाहे आपघाटे धरनो चले, चाहे फड़ोदी में चले, चाहे और भी कटी चले, कई जगह चले, मुकाम में महापंचायत हुई, सारी बातें हुई, सब मनन हुई, और संत समाज ही निर्णय करियो। निर्णय कोई ना मैं करियो ना राम गोपाल जी सुभाष करियो, संत समाज निर्णय करियो कि भाई 2 फरवरी ने बीकानेर में माँ पड़ाव डाला। और बिकी पालना में आप लोग आगे सानिध्य में घूम रिया। मैं आपने निवेदन करनी चाहूँ, पहला मैं सब पर्यावरण प्रेमी ने दिलू धन्यवाद दूं, स्वागत करूं कि आप 2 फरवरी बीकानेर में लाखों की संख्या में खेजरी बचाओ आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीकों, एक अपने बिश्नोई समाज की बीकानेर शहर में अनूठी छाप छोड़ी आप कि एक एडी समाज जो लाडला 9 दिनों बहुत शांतिपूर्ण तरीकों, बहुत कायदों, बहुत अनुशासित तरीकों आंदोलन कर रही है। आप पूरी दुनिया की प्रेस मीडिया सब देख रही है इन्हें। तो मैं आपने सबा ने जो बारू आया, विभिन्न जगहों जो पर्यावरण प्रेमी आया और दिल्ली को परिचय दियो, मैं सबा ने मैं धन्यवाद दूं। मैं धन्यवाद दूं आप संतों के सानिध्य में जो आंदोलन चलायो और जो निर्णय संत समाज करी, बिना पूरा समाज मानी, इस चीज को भी मैं संता ने विश्वास दे रहा हूं। मैं सब पर्यावरण प्रेमियों ने धन्यवाद करूं जो लाला 10 दिनों, कई लोग है जो 10 दिनों वाटे धर्मशाला में और कोई दूसरी जगह धर्मशाला में या और रिश्तेदार का घर रुकियोड़ा है, बाने में मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप लाला 10 दिनों लगातार, माता बहना भी कुछ है और भाई लोग भी काफी है जो आपको घर बार छोड़ और ये जगह में जमिया है। मैं बाने बहुत बहुत धन्यवाद दूं, दिल्लू बंगो आभार प्रकट करूं कि आप लाला 10 दिनों ये आंदोलन ने सफल करने वास्ते, क्योंकि आंदोलन अपनी समाज में जो आंदोलन हुए भी में आप 4 घंटा 5 घंटा यूं पता पर रुका ही कौन, तो आज 10 दिनों आप जमिया बैठा, हाँ तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं बानू दिल्लू आभार प्रकट करूं, मैं आभार प्रकट करूं समाज का समस्त भामाशाहों का जो आपकी नेक कमाई और जो लंगर चल रही है और जो टेंट है और भी कई तरह की व्यवस्था है, समाज का समस्त भामाशाह, समाज के अलावा कोई भी भामाशाह आप सहयोग नहीं लियो। मैं समस्त भामाशाह को संता की तरफ पूरी कमेटी की तरफ आपको आभार प्रकट करूं कि आप लोग जबरदस्त सहयोग दे, क्योंकि मैं लोग चंदो नहीं करियो, ना कोई खाता नंबर भेजिया, ना कोई मारमायनु कमेटी को सदस्य पैसा लिया, कोई पैंग हाथ नहीं लगाया। संता के अधीन ही कार्रवाई चल रही है, संत समाज ही आपके हिसाब समान देवे और पूरा ईमानदारी समाज पूरा देख रही हो कि किस तरीके अपन आंदोलन ने बिना कोई चंदे के केवल सहयोग, कोई दूध पहुंचा रही है, कोई गंगानगर सब्जियां भेज रही है, कई लोग कल एक भाई आयो तो करीब 100 पेटी पानी के लिए आयु, मतलब जो भी सहयोग हुई लोगों आपकी तरफ सहयोग कर रहा है, और समस्त भामाशाह को मैं हाथ जोड़ धन्यवाद दूं, अभिनंदन करूं। मैं सभी अधिवक्ता, व्यापारी, सामाजिक संगठन, समस्त संस्थाओं, मंडी की एसोसिएशन, समस्त नेता जो अट आन ये आंदोलन ने समर्थन दियो है, आपकी तरफ समस्त सभा ने धन्यवाद दूं। ये परिवार समिति की तरफ कि आप लाला 10 दिनों विभिन्न जगहों आप देखिए, लाल सुबह भी हिमाचल आया, कोई कटू आ रही है, हर जगह जो आपने समर्थन दे रहा है, और समस्त संस्थाओं ने, एसोसिएशन ने, सभा ने धन्यवाद दूं। मैं सेवक दल का वह सदस्य ने धन्यवाद दूं जो लाला 10 दिनों 2 फरवरी जबरदस्त व्यवस्था करी और आज दिन तक सभा ने खानों खिला रहा है, चाहे पानी पिला रहा है, हर तरह की व्यवस्था में सहयोग कर रहा है। मैं सेवक दल लाला ने सभा ने धन्यवाद दूं। मैं पुलिस प्रशासन का लोग जो लाली 2 फरवरी लगातार हमारे ड्यूटी में दिन और रात में खड़ा है, बाने भी धन्यवाद दूं और बाने भी बताऊं कि अनुशासित में भी कह रहा है
कि भाई एड़ो अनुशासित विष्णु को प्रोग्राम मैं हमारे जीवन में नहीं देखी। अभी बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि है समाज की। ये आंदोलन आज यहाँ से खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमारा संकल्प है कि राजस्थान में खेजड़ी कटाई के खिलाफ कठोर कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक वो आंदोलन चली। अब चली की रूप में वो संत समाज तय करी, आपा कोई तय नहीं करा, वो संत समाज तय करेला। क्योंकि अपने आप काले भी देखिए बोला गुरुदेव फरमाओ था बार परसों भी मैं खुद बटे आऊ में भी हो, आज पड़ी का समाचार है 500 खेजड़ियां एक साथ शहीद करी हुए। तो आप अंदाज लगाओ अपन अब पूर्वज जो आज 297 साल पहला 363 शहीद हुआ और बांगे वास्ते अगर वो आंदोलन कर रही हैं तो आप कहीं गलत आ गई। आज आप बांगी आत्मा ने शांति पहुंचे, जो अपना भगवान आ गुरु जम्बेश्वर भगवान लगा बिलोजू लगा, जो संत महात्मा अपने उपदेश दे गया बांगी भावना ने रखने वास्ते वो आंदोलन करिया। वो आंदोलन कोई ना तो राजनीतिक दल जुड़ियोड़ो है ना कोई किन्हू लेन देन, वो केवल और केवल सामाजिक आंदोलन है जो संता के सानिध्य में और खेजड़ी वास्ते शहीद हुआ बाकी याद में बांगे वास्ते कभी लाखों खेजड़ियां कट रही है, इन कटे ने रोका किया। आज इतो बड़ो आंदोलन इनके बावजूद आड़े पाड़े एरिया में 50 जगह खेजड़ियां कट रही है और 10-20 नहीं 500 हासो खेजड़ियां कटे। ये आंदोलन को डर नहीं है बामे माटी तो थे बताओ बांगो रस्तो कहीं है, बांगो रस्तो मतलब युवा जो साथी हा मैं हर जगह कोशिश करी कि भाई कोई भी प्रकार समाज के मोटियार के माता जो लड़का अपना बच्चा है स्कूल में पढ़े कॉलेज में पढ़े आ माता कोई केस नहीं होना चाहिए। हर जगह जान में भी मूवमेंट ने घुमानो पड़ियो। परसों में बटे थे आऊ में हो जाए थोड़ा क्या तोड़ दा मैं तोड़ तो माटी केस हो गई, हरी उम्र ताने कोर्ट में फिरनो पड़ी, नौकरिया में तकलीफ आई, इंगा दूजा रास्ता कर दो, इंगा कनेक्शन कटवा अटे बार धरनो देवा। सब लोकतंत्र के मायने आंदोलन ही एक रस्तो है, इंगे अलावा कोई भी रस्तो नहीं है। ये वास्ते में सब जगह आई कोशिश करा कि कई रूप ये आंदोलन आप शांतिपूर्ण तरीकों रखा। एक बार गलत रास्ते बढ़ गया पाचा रोकना बहुत मुश्किल हो जाए। तो मैं सब युवा साथी जो खड़ा है पर मैं हाथ जोड़े निवेदन करूं कि आप ये आंदोलन सीख लो, जितना आप विनम्र बना ला, जितनी आप सहन शक्ति ने बढ़ावा ला, युवा साथियों ने बतानी चाहूं मैं भी थारू 50 गुना पर तो डॉक्टर हो पर जब तक वो साफ आ जिस टाइम में साफ इस दुनिया ने छोड़ी अभी बाद में आज दिन तक कई लोग कहे कि साहब पुरानो रूप लो, अरे मैं क्यों पुरानो रूप बड़ो खतरनाक है। युवा ने गलत दिशा दे दे और युवा ने सही दिशा देने वास्ते वो रूप सही है। अगर आप युवा ने सही दिशा नहीं देवना तो इस समाज में दिशा सही देवे लगू। तो संत महात्मा अपना जितना भी मैन जी है वह सब को एक ही निर्णय हो पूरो आंदोलन शांतिपूर्ण अनुशासित तरीको होना चाहिए और समाज में एक संदेश जानो चाहिए। आने वाली पीढ़ी भी याद रखे भाई एडो आंदोलन समाज में हुयो जो बहुत ही युवाओं ने माता बहना ने एक सीख दे गयो कि अनुशासन ही बहुत बड़ो हथियार है और भी अनुशासन के हथियारों सरकार आज नहीं तो काले झुकेला। सरकार कोई भी हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किंग की सरकार हो झुकनो पड़ी बात। जनता की मान जो को सरकार नहीं मानेला तो बांगो विपरीत बांगो प्रभाव पड़िया के। तो आपने विश्वास दिलाऊं मैं मीटिंग में तो कहता 3 दिन 4 दिन सरकार मान ली। आज गुरुदेव कहे थे तो 3-4 दिन वो कहता मैं गुरुदेव हट धर्मिता ले ली, इनको इलाज मेरे के भी नहीं है पर विश्वास है कि वो मेड़ो आवे भी पहला तो मानी वो इलाज कहीं है मेरे के। तो मैं तो आई विश्वास है कि खेजड़ी आप केवल खेजड़ी कटई रोग ही मांग रिया, अपन ने तो आरक्षण मांग रिया न आप नौकरी मांग रिया न आप कोई बीकानेर जोधपुर या जयपुर में समाज के नाम को जमीन भी नहीं मांग रिया कि भाई वहां जमीन अलॉट करो। आप तो केवल पर्यावरण की रक्षा वास्ते जो आप अपनो जो पूजनीय वृक्ष है खेजड़ी बिके वास्ते कोशिश करिया। तो मैं आपने विश्वास दिलाऊं आज नहीं तो कल अपनी बात मानेला और संत महात्मा गयोड़ा है मैंने 1000% विश्वास है कि अपनी बात मानी जाएगी, अपना आंदोलन सफल होगा। मैं विशेष तौर माता बहना उन बेटियों ने धन्यवाद दूं जो
तो माँ अमृता देवी स्वरूप को हमारे बीच में रखा और हमें हौसला दिया। इस आंदोलन में महिलाओं का योगदान आज दिन का सबसे बड़ा, आज दिन तक का माता बहना और बेटियों का जो योगदान रहा इस आंदोलन में, अभूतपूर्व योगदान है, अभूतपूर्व। इतनी बड़ी तादाद में आंदोलन में आना बहुत बड़ी बात है। ये आंदोलन में जो बुजुर्ग आपने याद है तो 82 पर गया डोकरा पे आमरण अनशन करी और 60 घंटा तक बिना पानी बिना खाने के बैठा। तो आप अंदाज लगाओ युवाओं में जोश है और बूढ़िया में कितना जोश आयो। और 60 घंटे थे वहां बैठा हमें 80 बार उम्र आंगी आपने कितो बड़ो एक संदेश दियो कि ई उम्र में दृढ़ संकल्प अगर कोई कर ले तो आप अंदाज लगाओ युवा साथियों ने कहनी जाऊं कि बहुत बड़ो दृढ़ संकल्प। आमरण अनशन बड़ो हथियार इन दुनिया में कोई नहीं है। अच्छी अच्छी सरकार ने झुकना पड़े। तो मैं सब बुजुर्गों ने बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि आप माने संबल दियो, शक्ति दी। आमरण अनशन का जो कार्यक्रम 363 लोग आह्वान कियो, माता बहना युवा 500 ज्यादा लोग भाग लियो। 3 दिन तक जल अन्न ग्रहण नहीं करियो। तो मैं समझ मांगे गाँव का लोगों ने जी गाँव का लोग 500 जो हमारा भाई बहन माता बहन संत समाज तो है ही। जिस टाइम मैं गांव में आवे मैं गांव वाला निवेदन करूं को जोरदार रूप में स्वागत करे। मैं धन्यवाद दूं, सब बड़ो धन्यवाद बीकानेर के लोगों ने कि बीकानेर का हमारा युवा साथी और बुजुर्ग भी 2 तारीख ने जो पूरी समाज ने हीरो बनाने जिमायो और जो खुरपो हिलायो भी वास्तव में आपने हृदय आभार प्रकट करूं कि आप बिल्कुल बटे 80,000 आदमी ने आप जिमाए भी दिन 80,000 आदमी। हाँ तो मैं बीकानेर यही 3 हमारे खींचड़ अलग हगा हुआ हमारे बच्ची दियोड़ी है भादुआ में जागड़ा में नहीं चारो। तो बीकानेर पूरा रिश्तेदारी में भरियोड़ो है। पर जो साहब का संपर्क हा और हर गाँव में साहब को आड़ो जानो हो। मैं तो पहली बारी जांगलू वगैरह गाँव में गयो क्यों हमेशा हमारा मुकाम जान पाता निकल जावा। गाँव में आनो जानो केवल साहब को ही हो और जो आपको प्रेम, जो आपको मारने सहयोग और जो आशीर्वाद बीकानेर का समाज का लोग दियो, मैं आपने हाथ जोड़ने धन्यवाद दूं कि आपको आशीर्वाद और सहयोग हमेशा बनी रहे। मैं आपने विश्वास दे रहा हूं कि मैं भी परिवार हूं आवा जो परिवार लाला 60 साल समाज की सेवा करे। मैं बिना राजनीतिक भेदभाव के, बिना कोई दूसरी बात के, बिना पार्टी बाजी के 60 साल समाज के बीच में आप लोगों का हमेशा सेवा में रिया और आगे भी विश्वास दे रहा कि जटे भी हमारी जड़ी जरूरत वाला मैं हमेशा आपके बीच में हाजिर रवाना। ये बात को आपने विश्वास दे रहा। आप लोग बहुत सहयोग रखियो, बहुत आशीर्वाद रखियो। आज लाल 9 दिन आप लोग पगा माते खड़ा हो, चाहे मायने व्यवस्था है चाहे 12 की व्यवस्था है, आप लोग हमेशा कोई भी चीज की कमी नहीं आऊंगी। ये वास्ते में आपने बहुत धन्यवाद दूं। मैं आपने मने विश्वास है कि संत महात्मा गयोड़ा है ये बहुत बड़ो निर्णय करना वेला और ये निर्णय मत कोई भी चीज को प्रभाव नहीं पड़े। ये वास्ते में लोग जयपुर साथ नहीं गए। समाज ने भी मैं लोग 1 महीनों कह रही कि मैं कोई भी निर्णय मैं आने छूट रहा पूरी कदे भी इमें स्टेप नहीं करेला। तो आज संदेश नहीं जानो चाहिए भाई के आ लोगों को इमें स्टेप लियो। ए लोग कोई बात कह रही है आने खुली छूट दे दी कि जो भी समाज हित में फैसलो हुए कोई भी तरह को खेजड़ी की कटाई रुके वो निर्णय आप करो। और सरकार ने सख्त संदेश दो कि भाई मारी तू कानून बना चाहे कीमत बना आ खेजड़ी रोक। आ कटाई जो हो रही है खेजड़िया की ये कटाई ने रोक क्यों खेजड़ी मारे भावनों जुड़ी है मारे धर्मों जुड़ी है और आज आ खेजड़ी नहीं रही तो ये मारवाड़ को पहचान खत्म हो जाएगी। तो मैं आप समझ जो को सुबह आप विराजमान हो थोड़ी देर आपने इंतजार करना पड़ी। संत महात्मा जो निर्णय लेने आवे और आंदोलन में हमेशा आपने इंतजार करना पड़े। आंदोलन अपनो कई सालों बहुत बड़ो आंदोलन हुआ है। हमारे पंच आयड़ा गोवर्धन जी सरपंच लांबो डेट
देखे न 3-4 दिन मैंने फोन करता, मेरे को फोन नु काम को चले नहीं, गाड़ी को तेल बाड़ो रहो है। मारे बटे भी एक आंदोलन चल रही हो बजरी को, विस्तृत रूप सामाजिक। लांबे गांव है, आप नाम होने वाला लांबो बाड़े गांव। लांबे बाड़े गांव में एक नदी है, लूणी नदी। भी नदी में सैकड़ों तरह का तो पक्षी है, हिरण है। भी गांव में एडो नियम बने भाई बाहरलो आदमी कोई बजरी नहीं ले जा सकता। लाला 70 साल आज तक बटे कोई खनन नहीं हुई। और गांव को प्रभाव ये तू लांबा आला प्रेमी गुणी रखे, बाटा बाउंड में बहुत आगे बढ़े, दोनों तरफ ठीक है, तो दौरान भी रखे। तो वो आंदोलन की वजह आज दिन तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई बटे एनओसी जारी कर दे। तो कई तरह की बातें है। आंदोलन अभी बटे बहुत आने कई बहुत शांतिपूर्ण तरीकों रह, झगड़ो कर लियो तो मैं बटे नहीं आऊला। तो लाल 3 महीनों सब लोग बटे मानपुरा फाटे माते आंदोलित है। लोग चारों गांव का लोग बटे बैठे, रोज बटे न्यूज बने कि भाई धरने माते बैठा है, धरनो चल लियो है। सरकार बात भी सुनी और सुनी भी को परिणाम हो है कि आज दिन तक बटे काम चालू नहीं हुई। तो कई बातें है। आंदोलन में अपने संयम रखना पड़ी, आंदोलन में अपने शक्ति रखनी पड़ी, एक जगह बैठने की। आंदोलन के मायने अपने धैर्य रखना पड़ी इंतजार वास्ते, क्यों इंतजार एडी चीज है कि सरकार की कलम कद चले। किसान आंदोलन हुई 1.5 साल लोग बैठे रहिए, दिल्ली के बारे बैठे रहिए 1.5 साल तक। और जिन टाइम उठिया उन टाइम वे कानून ने पाचा करान उठिया। तो मजबूती है, मजबूती रखनी पड़ी। और मन विश्वास है कि सरकार अपनी बात मानेला और अपनी सभा की सुनवाई करेला। सरकार को काम ही आई है जनता की सुनवाई करे। अब एक अच्छी चीज वास्ते पहल करिया जिन्हें हिंदुस्तान की पूरी मीडिया बता रही। मैं मीडिया के साथी लाल 1.5 महीनों मारे हाथ है। गुरुदेव जिन टाइम आदेश करियो और 5 जनवरी लगा और आज के तारीख है भाई 8 है। आज 1 महीना और देख लो तो ऊपर हुआ 1 महीनों ए लोग घर बार छोड़ अब पूरी टीम 10 जना की मारे साथ तक घूम रही। आने भी बहुत बहुत धन्यवाद दूं, क्योंकि एक कमेटी वाला तो मैं राम गोपाल जी की पूरी टीम, भाई सुभाष के फौजी साहब, मई राम जी, 50 जना है। ए लोग तो है ही ए तो आंदोलन में हाँ, पर ए लोग बिना स्वार्थ दिए। तो आने में कहो मैं क्यों माटी थारो खर्चो कुकर काटा। तो बाप जी ने निवेदन करूं और मैं क्यों आगे कम कम महीनों दूसरा का रेवता कमावता 2 पैसा मारा हाथ है फोकट में घसी दिया। कमेटी वाले ने हैंगन कह मेरे को सहयोग करना पड़ी। मैं धन्यवाद दूं धर्मशाला के प्रबंधक कमेटी ने। तो आज 8 दिनों अपन हैंगा ने सहन करे, पूरी धर्मशाला अपन दी है, पूरी तरह साफ सफाई, कमरा, हॉल, लालो व्यवस्था, पूरी व्यवस्था दी। तो सारी सिस्टम है, हर सिस्टम ने पूरा हाथ ले चाल ले। क्योंकि मैं लोग गाँव में गया जब लोगों ने कहो कि आप बीकानेर आवला, जब आपके बहु टेंट मिलेला, नीचे गद्दा मिले, बिछोड़े मिली, आपने पानी की व्यवस्था रहला, मायने जावला गुरुदेव छुट्टी ली में चाय आली, बाबूजी के चाय, मेरे को चाय तो पावनी पड़ी, चाय तो पावनी पड़ी। तो चाय की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, 24 घंटा मतलब लंगर को एक सिस्टम बना दियो भाई कोई भी आदमी भूखो नहीं रहे, भूखो नहीं सोवे, क्यों आपने भरोसे धरती माता आयो है। तो सारी व्यवस्था आप लोगों की मेहरबानी हो, लाल 9 दिनों एकदम व्यवस्थित चल रही है। और आप लोग सब ने संबल पड़े हो। आज माता बहना की जो कलश यात्रा ही बहुत जोरदार एक संदेश है शहर के मायने और सरकार ने कि माता बहना जो अमरता देवी के 7 विंटम 363 शहीद हुआ, वह हगई माता बहना बागई वंशज है और आज भी अटू तैयार है। आप याद करो, आपके अटू किए गांव का जांगलूगा 4 जना खेजली बुगा भी टाइम। आपको स्टेट अलग हो बीकानेर, मारो स्टेट अलग हो जोधपुर में टाइम। आजादी की पहले की बात है, राज्य भी राज्य में जा और वह शहीद हुआ। आप फक्र करो बांग मत कि दूसरे स्टेट में गया, पैदल गया, बिना कोई व्यवस्था के गया और वहां पतो हो कि बटे गया शहीद ही हुआ। भाई लोग भी कितना मजबूत था, मजबूती आज अपन शहीद नहीं होना है। कई बार मैं जोधपुर में भाषण दूं
जज्बा ने कहूं मैं कि जब हमारा 363 शहीद नहीं होता तो 3-4 हेला तो मैं MP बन जाता माटी। कितनी मेरी जनसंख्या कम पड़गी? 363 जनसंख्या कम पड़ी नहीं पड़ी? 300 साल में कितनी जनसंख्या होती? परमानेंट सीट विश्व में होती है, परमानेंट। आप शहीद हुआ प्रकृति वास्ते, आप शहीद हुआ धर्म के वास्ते, आप शहीद हुआ अपने गुरुदेवा के वचन के लारे। तो आप अंदाज लगाओ कि आप बुजुर्गों और पुराने बूढ़ियों अगर आप सबक नहीं लेवेला, अपना रीति रिवाज ना अगर जीवता नहीं रखेला तो अपन आने वाला समय अपन कभी माफ नहीं करेला। इस वास्ते मैं सब युवाओं ने और विशेष तौर बच्चियां ने निवेदन करनी चाहूँ मौके मत परिवार को अनुशासन, बुजुर्गों की बात अगर आप नहीं मानोला आपने बाद में तकलीफ आवेला, और तकलीफ भी छोटी मोटी नहीं है, बहुत भारी आ जाएगा। टाबर माँ बाप के कहने में जब तक रहे जितने मामलो पूरा घर जोरदार चले। वो आंदोलन खेजड़ी को ऊपर हाथा थे, समाज की बात भी चाल की तो हकरी बात कहूँ मैं कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अपने युवा खूब आयोड़ा है और युवाओं ने विशेष निवेदन करूं कि आप एक दृढ़ संकल्प लो ये आंदोलन अरु आप संकल्प लेने जाइजो कि आपने संयम रखना है, आपने अनुशासन में रहना है और पूरी बात अगले की हमजन पचे प्रतिक्रिया देनी है। सोशल मीडिया में उपयोग में नहीं लूँ लेवनिया लेवे पर लोग बतावे कि कहीं कहीं लिखे, पूरी बात में आप सोचो समझो भी को पतो करो कि भाई हर बात लिखी होड़ी सही नहीं हुए, भी बात ने समझना पड़ी कि सोशल मीडिया में जमाने में झूठी बातें ज्यादा चले, साची बात कम चले। सच्चाई को आप पतो करो, बिंगे बाद में रिएक्शन करो। आप लोग खूब देर रू मेरी बात सुनी, मैं धन्यवाद नहीं वास्ते दिया। कई दिनों मेरे मन में इच्छा ही कि जो इतना लोग इतना दिनों वाटे बिराजिया है बाने एक बार धन्यवाद तो दूं। तो कई लोग आवता रहे, कई पाचा कई दिनों आवे तो एक क्रम बने रोज को कि रोज जो बारू आवे नया आंदोलन में जुड़े, माता बहन भी नहीं आवे तो सबा ने धन्यवाद देवनो एक नियम बने रोज को। मैं सबा ने धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियों से। मेरे पास संदेश आया कि माताएं बहनें कुछ ऐसे ही निकल रही हैं तो उनसे निवेदन करें कि प्रसादी बनी हुई है, जो भी जाने से पहले प्रसादी ले। लेकिन मुझे ये बात एक छोटी सी बात याद आ गई। बार बार यहाँ छपने काल की और 26वें काल की बात चल रही है। उस काल की एक छोटी सी बात है, घटना है कि छोटा बच्चा था और माँ के सामने रो रहा था कि माँ बाटी, माऊ बाटी, माऊ बाटी। तो माँ ने कहा ऐसे तो ये मेरे सामने तड़प तड़प के मर जाएगा, मैं देख नहीं पाऊंगी। तो उसने बच्चे को बिठाया कि बच्चा यहाँ बैठ, मैं तेरे बाटी लेवन जाऊं, पूटी आऊं, जिते तू ध्यान रखी मैं बाटी लेन जरूर आऊं। बच्चे ने उम्मीद हुई और बच्चों बैठ रही और माँ ही काटने गई कि भाई मैं 2 दिन आगे रहूं ना, बच्चे के नहीं हुई तो मेरे हम तड़प तड़प नहीं मरे, मैं भी नहीं देख नहीं सकूं मेरा हम मरे। किंतु बच्चे ने उम्मीद जागी कि माऊ आई बाटी लाई, माऊ आई बाटी लाई, वो देख दो गियो कर दो गियो। माँ 5 दिन आई और जो ही माँ देवी भी ने खाली हाथ देवी, हाथ खाली आ के माऊ आई बाटी लाई, माऊ खाली हाथ हुई नहीं, जिंदा बिंगी उम्मीद टूटी नहीं, जिंदा बिंगी सांस निकली। बाकी वो 5 दिन उम्मीद में जीवतो रहेगो कि मैं माऊ आई बाटी लाई। गुरुजी एकदम आन कहो नहीं न हा निकल में कहीं बाकी नहीं लियो, हा निकल चुको हो पर फिर भी धैर्य रखा कि हाल भी माऊ कन बाटी कटी उनबुन पड़ी है ला सके। तो माऊ आपा उम्मीद में आगे इन चलावा और धैर्य नहीं तोड़ा। कि भी परिस्थिति में जो भी गुरुजन निर्णय लाई और जो कमेटी का लोग निर्णय लाई बिना आगे चलावा, लेकिन एकदम इंडाले गुरु महाराज जग संत भागीरदास जी आपन कहो बहुत ज्यादा पीड़ा हुई और एकदम तो टूट चुका, हा निकलियो कौन इतनी बात है, बाकी हा मायो कौन जीव में अभी सही है। ये वास्ते जो भी बहना आप लोगों को बहुत सहयोग है, आप घरे जाओ, दुआरी की टाइम उड़ी भी हूँ, पहला भोजन प्रसादी करने जाओ, निना 10 मिनट में आपा गुरुजन आवे, आप बैठा के निर्णय बतावे, बिंग बाद में आगे बात ले।